हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 30 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रात के 9 बजे ऐसे ही मैं आपके लिए डेली वीडियोज़ लेके आता हूँ। और बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी तक की बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना पड़ता है एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर यूपीएससी के लिए, तो आपको रेफरल कोड यूज करना है STUDY10। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी स्पेशल क्लास के लिए जब ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी पर तो आपको रेफरल कोड की ज़रूरत होती है। तो आपको रेफरल कोड याद रखना है STUDY10। अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं करते हैं, देखिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों अनअकैडमी प्लस के, आप ये सारे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो सौरभ मलिक नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिए। और मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और पूरा एंड तक देखिएगा। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे उनका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर बता दीजिए इसका आंसर क्या है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अच्छा, पहले नंबर पर राजस्थान है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर राज्य आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं। अगर इन चारों राज्यों का क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरे भारत का 10.40% ये क्षेत्रफल है इन चारों राज्यों का, पूरे भारत देश का अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़े की हमने बात कर ली, अब सबसे छोटे की बात करते हैं। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो दूसरे नंबर पर छोटा राज्य कौन सा आता है? तो इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर सिक्किम आता है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा आता है, और चौथे नंबर पर नागालैंड आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पिग्मेलियन बिंदु भी इसको कहा जाता है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं, यानी कि अभी आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो इसको बाद में देखेंगे, तब भी क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहना। दोस्तों ये ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा पटना, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक यानी कि अलग करता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। ठीक है, यहाँ पर 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल भी है। कोई बताना चाहेगा 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल मिनिकोई व लक्षद्वीप को अलग अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल किसको करता है? लक्षद्वीप और मिनिकोई को। तो ये भी आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले फटाफट मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में,
उसमें अपना मोबाइल नंबर भरना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करना है, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या एसएससी या बैंक, डिफेंस, या फिर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अपना गोल सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, जितने भी मंथ का आपको कोर्स लेना है उतना सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे डालना होता है एंटर रेफरल कोड। इस रेफरल कोड को डालते ही आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसको डालिएगा सौरभ11 यहाँ पे डालना है, जहाँ पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड, और अप्लाई पे क्लिक करना है, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा उड़ीसा में। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है और यूनेस्को ने इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार कि ये किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो कोई बताना चाहेगा? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा, देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर चीन होगा या पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों बांग्लादेश है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, अगर दूसरा नंबर पूछे है तो पाकिस्तान आएगा। तीसरे नंबर पर म्यांमार आता है और चौथे नंबर पर दोस्तों कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर चीन आता है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज कर दिया, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, जो अभी बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रहेगा। चौथे नंबर भी बताऊँ तो नेपाल आता है। ठीक है, बस इससे आगे आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? जो पाक स्ट्रेट है वो किनको अलग करता है? तो ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, खासकर एसएससी एग्जाम के लिए, और ये हर बार पूछा जाता है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, बट ऐसा नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है और इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, और ये दो जलीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप दोस्तों है मालदीव। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं दोस्तों कितने देशों के साथ में लगती है? इसका सही आंसर रहेगा 3। अब ये 3 कौन कौन से देश हैं? फटाफट कमेंट में बताइए, 3 कौन कौन से देश है? दोस्तों, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और भूटान भी है। ठीक है, अब नेपाल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो ये थोड़ा इस तरीके से है। ठीक है, जो बांग्लादेश है वो इस तरीके से, तो ये यहाँ पर नेपाल को थोड़ा सा टच करता है, मतलब बहुत ही कम, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्रीय पोलैंड? कोई बताना चाहेगा? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल यूरोप के पोलैंड के बराबर है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा डी, सिक्किम। देखिए, सिक्किम राज्य भारत का संरक्षित राज्य है जो कि 1947 से पूर्व
यहाँ राजाओं का राज था और इसके बाद सिक्किम राज्य को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम राज्य कब बना था दोस्तों? 1975 में, 1975 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? देखिए, सेवन सिस्टर्स का आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य सेवन सिस्टर्स में आते हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो राज्य है सेवन सिस्टर का सदस्य है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सेवन सिस्टर का मतलब सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको सेवन सिस्टर वाले राज्य बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश से चलता हूँ। इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है, और इसमें आपका असम है। इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, सात बहनों का नाम इनको दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप डेली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है या नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, असम। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसकी सीमा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इन सभी से लगती है, बट असम से नहीं लगती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य दोस्तों इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, तीसरे नंबर पर सिक्किम आता है और चौथे नंबर पर नागालैंड आता है। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक जनसंख्या का नाम लेते ही एकदम उत्तर प्रदेश आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है और ये इसका सही आंसर है। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, तीसरे नंबर पर दोस्तों बिहार आता है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, देखिए सबसे कम जनसंख्या की बात की जा रही है तो वो कहाँ पर है? वो सिक्किम में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में भारत कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बात की जा रही है? तो इसका सही आंसर रहेगा 7वां स्थान है। यहाँ पर मैं आपको इससे पहले 6 स्थान बता देता हूँ। सबसे पहले पर तो रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर आपका यूएसए है, चौथे पर चीन है, पाँचवें पर ब्राज़ील है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पर भारत है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा भूटान से है, चीन से और म्यांमार से है। तो देख लीजिए, भूटान, चीन, म्यांमार, यहाँ पर ऑप्शन सी में लग रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, तो चीन, भूटान और म्यांमार की सीमाएं भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से मिलती है।
ठीक है दोस्तों। और फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो ये प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो दिमाग लगाने से पता चल जाएगा। कर्नाटक इसका सही आंसर है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? इसका सही आंसर रहेगा 4 गुना। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? निवेशी यहाँ पे निवेशिका रहेगी, ये मात्रा यहाँ पे रहेगी। निवेशिका कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर भारत और पाकिस्तान रहेगा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये आपका देखना है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो चीन भाई देखिए, यहाँ पर अगर चारों को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से तो करता है, बट बिहार से नहीं करता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत के अलावा दोस्तों म्यांमार को साझा करता है अपनी सीमा बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है? तो इसका सही आंसर रहेगा 37 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल 2 घंटे का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, इसका नाम है उत्तर प्रदेश और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की को स्पर्श करती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? ये बिहार को, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को टच करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो दोस्तों वो भी अभी शायद हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है? तो लगभग कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यही बताएंगे।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को ग्रुप्स में एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साइंस की चाहते हैं या फिर करंट की चाहते हैं या फिर ज़्यादा आप जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चाहते हैं, ठीक है, जिस भी टाइप का आप टॉपिक चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सौरभ मलिक सर्च कर लीजिएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, कोई भी प्लस कोर्स हो, कोई भी डाउट है आपका वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। SAURABHMALIK ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा नाम सर्च करते ही ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।